जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ में की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों, मालिक की कृपा दया से ये आज का सत्संग आप सबको सुनने को मिल रहा है। आज का सत्संग है कि जब संत की बुराई करते हैं, जब एक संत दूसरे संत की बुराई करते हैं तो फिर क्या होता है। प्रेमियों, आप विचार करो कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए संतों महात्माओं के पास आप जाते हैं कि हम इनके पास जाएंगे, हमारे जीवात्मा का कल्याण होगा। लेकिन जब इनके पास आप जाओ और अभी पता चले कि ये महात्मा कुछ और ही कहते हैं, हम जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, हमारा उद्देश्य सफल नहीं होता, हमारा काम सफल नहीं होता। सब जगह देखो, सभी महात्मा जितने भी हैं, संत महात्मा, सब जगह अपने अपने यहाँ सेवा को प्रथम रखते हैं, सेवा को मुख्य रखते हैं। चाहे जिस जो है पंथ में जाओ, सब वहाँ सेवा मुख्य रखते हैं। सभी महात्माओं ने अपने यहाँ सेवा को मुख्य रखा, कहा कि सेवा के ही बल पर सब कुछ किया जा सकता है, इसलिए सेवा की प्रमुखता दी गई सब जगह। इसके बाद सत्संग की प्रमुखता दी गई, सेवा भी कराया गया, फिर सत्संग सुनाया गया। फिर इसके बाद जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम की बख्शीश भी की गई, नाम की बख्शीश भी किया गया। लेकिन महापुरुषों के वचन आपको याद हों तो याद हों, न याद हों तो सत्संग के माध्यम से याद कर लेना चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि एक जन्म गुरु भगति कर और जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। महापुरुषों ने कहा कि एक जन्म आप महात्माओं के पास गए और उनकी सेवा में लगा दिया, एक जन्म तो उनकी सेवा में लगा दिया, सेवा लगा दिया, पूरा तुम्हारा जन्म समय ख़त्म हो गया। फिर तुमको मानव शरीर मिला, फिर दूसरा जन्म तुम्हारा हुआ, फिर महात्मा मिले, फिर दूसरे जन्म में तुम्हें नाम की बख्शीश किए, नाम की बख्शीश की यानी नाम की कमाई में लगाया दूसरा जन्म। फिर दूसरा जन्म भी ऐसे ही समाप्त हो गया, नाम की कमाई करते। फिर तीसरा जन्म हुआ। अब जब तीसरा जन्म हुआ तो शब्द को पकड़ा दिया, यानी जिस शब्द को पकड़ के आपको अपने देश चलना है, उस शब्द को पकड़ा दिया। तो जब शब्द को पकड़ा दिया तो शब्द को पकड़ के आप मुक्ति पाते यानी पार ब्रह्म के देश में पहुंच गए। पार ब्रह्म के देश में पहुंच गए, वहाँ हंसन में हंसा हो जाई, तो वहाँ हंस रूप आप बन गए। फिर इसी में आपका वो जन्म भी पूरा हो गया। फिर आपको चौथा जन्म मिला, तो चौथा जन्म मिला तब आप फिर जो है तब अपने धाम, अपने देश गए। 4 जन्म महात्माओं ने बताया। तो पहले के महात्मा 4 जन्म का ठेका लिए कि चलो 4 जन्म में तुम्हें पार करेंगे।
आवाज़ के महात्मा जितने भी हैं सभी एक जन्म में पार करते हैं। एक ही जन्म में सेवा भी कराते हैं, एक ही जन्म में आपको नाम भी देते हैं, एक ही जन्म में आपको शब्द धुन को भी पकड़ाते हैं, एक ही जन्म में आपको अपने देश सचखंड अनामी धाम पहुँचाते हैं। अब आपको ये सोचना होता है, जब आपको एक ही जन्म में अपना लक्ष्य तय करना होगा, 4 जन्म की चीज़ एक ही जन्म में करना है, तो फिर परिश्रम तो ज़्यादा लगेगा ही ना। अब आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। हर वक्त गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, हर समय गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। फिर समय निकाल के नाम का जाप भी करना पड़ेगा, फिर समय निकाल के शब्द को पकड़ना भी पड़ेगा, शब्द सुनना भी पड़ेगा। समय निकाल करके फिर अपने देश चलने की मतलब रूहानी चढ़ाई भी करना होगा। जो 4 जन्म का पंथ था वह एक ही जन्म में आपको करना है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो यह आदमी, यह इंसान जो 4 जन्म में इस रास्ते को तय करना था, एक ही जन्म में अब जो है उसको तय करना है। तो कैसे वो तय करेगा? एक ही जन्म में अपने देश को कैसे पहुंचेगा? इसके लिए बर्तन को एकदम पकाना पड़ेगा ना। अब बताओ, नाम दान लिया, एक जन्म में पार होना चाहता है, अब एक ही जन्म में सब कुछ करना है तुम्हें। इंद्रिय निग्रह भी करना है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार को भी समाप्त करना है। एक ही जन्म में भी करना है, कठिन साधना भी करनी है, सेवा भी गुरु की करनी है। ये आप यदि कर पाओगे तो एक जन्म में पार हो जाओगे, नहीं कर पाए तो दूसरा जन्म लगेगा, फिर तीसरा जन्म लगेगा, फिर चौथा जन्म लगेगा। यदि आप कहो कि नहीं मेरा गुरु सब विधि समर्थ है, एक जन्म में पार कर देगा, तो क्या पहले के जो महात्मा थे वो सब विधि समर्थ नहीं थे? पहले के महात्मा भी तो वही तो महात्मा हैं। क्या वही कबीर, वही गुरु नानक, वही पलटू, वही रैदास, सभी संत तो वही हैं। संत अनेक थोड़ी होते हैं, संत वो एक ही होता है, वो महात्मा एक ही होते हैं। हर युगों में हर समय वही तो आते हैं भाई। जब आ गए तो उनका नाम कुछ रख दिया गया, उनका तो कबीर के रूप में आए तो कबीर नाम रख दिया, फिर दोबारा आए फिर उनका रूप रख दिया, उनका नाम रख दिया। तो कबीर के रूप में, नानक के रूप में, दरिया के रूप में, दादू के रूप में, पलटू के रूप में, मीरा के रूप में, ऐसे सभी महात्माओं के रूप में तो वही एक तो आए, वही तो बराबर आते हैं। तो उनकी सामर्थ्यता पहले के महात्माओं की सामर्थ्यता कम थोड़ी थी। यदि आज के महात्माओं की सामर्थ्यता अधिक है तो पहले के महात्माओं की भी सामर्थ्यता वही थी। लेकिन पहले के युग ज़माने में जो इंसान था उस समय उसका मन इतना विकृत नहीं था, इंद्रियां इतना चलायमान नहीं थी, तब तो वो 4 जन्म का ठेका लिया करते थे। लेकिन आज के युग में तो मन कितना बड़ा चंचल है, एक भोग विलास में कितना लिप्त रहना चाहता है, इतना मोह माया उसको घेरी रहती है, हविस उसको हमेशा लगी रहती है। संतोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं, संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह एक जन्म में पार कैसे होगा? पार कैसे होगा? गुरु महाराज जी तो इसी बात को समझाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते कि पहले दाता शीश भया, जिन तन मन अर्पा शीश, और पाछे दाता गुरु भाई जब नाम दिया बख्शीश। यानी पहले आपको दानी बनना पड़ेगा, दाता। यदि आपको अपने घर जाना है, अपने देश जाना है, तो आपको दाता बनना पड़ेगा। दाता का मतलब है कि अपने गुरु को, अपने मालिक को, जो भी आपका इष्ट है उसको आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा। यानी तन और ये मन, तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया, क्योंकि तन मन से सारे विस्तार हैं।
परिवार का, कुटुंब, कबीले का, धन दौलत का, राजपाट का, खेती बाड़ी का, दुकान दफ्तर का, जो कुछ भी विस्तार है यह तन मन से ही तो है। जब तन मन आप गुरु को दे दिया तो सब कुछ दे दिया। कहे अब देने को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। यानी तन मन दिया तो सब कुछ दे दिया। अब देने के बाद अब कुछ रह भी नहीं गया। अब कुछ रह भी नहीं गया तो हम अब जो है अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, तो अब हम करेंगे क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जिनको दिया है, वो जैसा हमसे काम लें, अब हमको वही करना। इसलिए पहले दाता जो होता है वह शिष्य बनता है, सबसे बड़ा दानी हुआ है। अदान क्या करता है? अपने आप को दे देता है, अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, तब वह दाता बन गया। तब उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का मतलब होता है कि अब वह गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया, अब शिष्य नहीं रह गया, यानी अलग उसका कोई चीज़ नहीं रह गया, अब वह उनका हो गया। अब गुरु इसके बाद तब उसको क्या करते हैं? नाम की बख्शिश देते हैं, यानी अपने घर चलने का मार्ग उसको बताते हैं। तब उसको नाम बता दिए तो जब उसके तन मन को गुरु स्वीकार कर लेता है तभी नाम की बख्शिश करता है। तो नाम की बख्शिश जब कर दिया तो अब जैसा कहे कि तुम नाम जपो, ध्यान करो, भजन करो, तो हमें तो नाम जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गुरु जैसा कह रहा है वैसा करना चाहिए। लेकिन नहीं, दे देने के बाद, नाम प्राप्त होने के बाद फिर हम उल्टा चलते हैं, घर में चले जाते हैं। घर में का आने का मतलब होता है घर की मोह माया सताती है, घर के बाल बच्चे की याद आती है, घर के बाल बच्चों के बीच में, यानी अब सारा जो है जितना भी बखेड़ा है सब अपने ऊपर ओढ़ लेता है। उसको पता ही नहीं चला कि हम अपने तन मन को, अपना ये सब कुछ गुरु को दिए हैं। अब ये भूल गया, अब भूल कर ही सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा ये है, मेरा वो है, बस मेरा 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 कहते हुए इसी में अब लगा हुआ है, अब लगा हुआ है। अब यही रात दिन की यही दिनचर्या बन जाती है, और इस तरीके से करते करते उसकी सारी उम्र बीत जाती है, सारी उम्र बीत जाती है, वह कुछ कर नहीं पाता अपने जीवन में। और फिर वैसे ऐसा होता है कि मतलब आदमी कुआं खोदे और समय के पहले कुआं न खोदाए और पानी उसको न मिले तो प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही जो है इसी दुनिया के मोह माया में फंस करके हम लोग चल देते हैं और कुछ हासिल हो नहीं पाता है, हासिल नहीं हो पाता, कुछ जानकारी नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं जानकारी हो पाती। अरे 10 साल की नामदानी, 20 साल की नामदानी, 30 साल की नामदानी, 40 साल की नामदानी, यदि वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तुम्हें क्या मिला तो खुद जानेंगे क्या मिला क्या नहीं मिला। वैसे खोखर आते हैं, यदि कुछ कभी झलक उलक मिल गया था, इधर उधर कह दिया, वो भी गायब हो गया, एकदम खोखा, जैसे बर्तन खाली हो। जब खोखर आता है जिसके पास बर्तन खाली रहता, भरा नहीं रहता है, अब एकदम अनाप शनाप बकता रहता है, सच्चाई के मार्ग को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, हमेशा लड़ाई झगड़ा मोह माया में इतना ग्रसित। सही बात समझाओ तो समझ में आता नहीं। उसको ये समझाया जाए कि दूसरे के साथ उठने बैठने से कर्म चढ़ता है, मांसाहारी शराबी कबाबी के साथ रहने से उसका प्रभाव पड़ जाता है। या तुम शराबी कबाबी नहीं हो, या शराबी कबाबियों के साथ घूमते टहलते हो तो भी तुम शराबी ही हो, तुम कबाबी ही हो, और तुम्हारे ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा। ये संगत सोबत का असर होता है। इसलिए संगत सोबत के लिए महात्मा कहते हैं कि तुम्हें संगत सोबत सही बनाना चाहिए। तो आप ऐसी संगत सोबत छोड़ते नहीं हो, आप सोचते हो कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तुम्हारा गुजारा तो होगा ही नहीं। आज तुम लिख लो कि यदि महात्मा के पास जा कर के भी यदि अपनी संगत को आपने सुधारा नहीं, अपने रहन गहन को आपने सुधारा नहीं, आप अपनी बोली भाषा पर सुधारा नहीं, आप खराब संगत में रहकर खराब विचार भाव अपने अंदर रखते हो, तो लिख लो, कोई भी हो वह लिख लो, उसका कभी उद्धार होना, एक हमारा उद्धार हो जाए तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता।
क्योंकि ये करने का मार्ग है। जब आप करोगे तभी कुछ होगा, नहीं करोगे मनमानी चलोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। अपने जाओगे अपने कुल ख़ानदान को डुबा ले जाओगे, क्योंकि अपने तो करोगे नहीं, कुल परिवार को करने दोगे नहीं। आप सोचोगे जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे सही है, लेकिन तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। न तुम परिवार को, न बच्चों को, न किसी को कुछ मिलने दोगे, क्योंकि तुम्हारी संगत वो करते हैं, वो तुम खराब संगत करते हो। अच्छी संगत तुम कोई किया नहीं, तो जो पहले खराब संगत किया था वही संगत अभी कर रहा है। महात्मा ये समझाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में भरे पड़े हुए, बुरे लोगों के साथ अपने परिवार को छोड़ देते हैं, तब उनको कोई गम नहीं होता। जितने मांसाहारी शराबी कबाबियों के बीच अपने परिवार को छोड़ देते हैं, तब उनको गम नहीं होता। यदि कहीं अच्छी संगत में उनका परिवार चला गया तो उनको बहुत गम होता है कि मेरे परिवार को पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छी जगह पर जहाँ तुम्हारा भला होना है, तहाँ तो इतना चिंता करता है, और जहाँ तुम्हारा सर्वस्व नुकसान हो गया और नुकसान आगे होने वाला है खराब संगत के बीच में, वहाँ तुम निश्चिंत रहते हो, निश्चिंत रहते हो। यही है जगत भक्त सो भय रहे, चारों जुग प्रमाण। चारों जुग में यही प्रमाणित है, प्रमाणित है। तो क्या करोगे, क्या करोगे? अच्छे लोग समझा के क्या करोगे? अच्छी इस बात में बता के कोई क्या करेगा? जब तुम्हारी बुरी संगत में रुचि हो गई है, बुरे लोगों के बीच में उठना बैठना तुम्हारी रुचि बन गई है, बुरे लोगों के साथ रहने में तुमको आनंद मिलता है, अपने भी आनंद कर रहा, अपने परिवार बाल बच्चों को भी उसी आनंद में डुबा रहा। अब अच्छी संगत की बात बताई जाए, अच्छे लोगों की बात बताई जाए, तो तुम्हें वो ये लगता है कि जैसे हमारा कोई लूट रहा है, लूट रहा। ऐसी दुनिया की यही रीति है, हर दुनिया में यही रीति है। जहाँ अपना बनकर यानी ठग है, यानी जो शराबी कबाबी मांसाहारी जुआड़ी व्यभिचारी दुष्कर्मी ऐसे लोग तुम्हें मिल जाते हैं, ज़रा सा आप चारों तरफ से बोली भाषा अपना ऐसा बनाएंगे, तुम उनके फेवर में हो जाओगे। तो सोचोगे मेरा बहुत बड़ा भला करने वाले, बस अपना भला के चक्कर में तुम ये भूल गए कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हारा लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, न तेरे पास धर्म रह गया, न कर्म रह गया, न कुछ रह गया। बस तू सोचता मेरा सब कुछ बचा हुआ, लेकिन कोई तेरा धर्म कर्म कुछ बचा वचा नहीं। और यदि उसी धर्म कर्म को रखाने के लिए तुम्हें अच्छी सोहबत, अच्छी संगत मिल जाए महात्माओं की, उनके तो तुम्हें भ्रम उत्पन्न हो जाता, शंका उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो सच्चे हैं, तुम्हें अपना समझते हैं, और अपना समझ करके तुम्हारा देखभाल करने लगते हैं, तो तुम्हें भ्रम हो जाता है। बुरे लोगों से भ्रम नहीं होगा, अच्छे लोगों से भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यह संसार की दुर्गति हो रही है, संसार के लोगों में इस तरीके से तनाव इसलिए पैदा हो रहा है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जैसा जो करेगा अब वैसा वो भरेगा। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे साथ चलोगे सही मार्ग पर तो साथ ले चलूँगा, और मेरा साथ नहीं करोगे, छोड़ दोगे पीछे, तो गुरु महाराज जी ने कहा जैसे कोई सोच करके जाता पीछे मुड़कर नहीं देखता, ऐसे फिर हम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। हम तुम्हें पीछे मुड़कर देखेंगे, फिर देखने वाले नहीं। साथ चलोगे तो साथ ले चलेंगे, और नहीं साथ चलोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे। कहने का मतलब यह कि अच्छी संगत करोगे, अच्छी सोहबत करोगे, गुरु के वचनों को याद करोगे, तब तो चल पड़ोगे, और गुरु के वचनों को भूल जाओगे। खराब संगत करोगे, खराब संगत में तुम्हारी रुचि रहेगी, आनंद रहेगा विषय वासनाओं में, विषयों में, इंद्रियों में, बोल भाषा चाल चलन तुम्हारा, तुम दुनियादारों की से भी बदतर बन गए हो, उसी में रहोगे, उसी खान पान में तुम रहोगे, तो तुम्हारा कभी उद्धार होने वाला नहीं है। और महात्मा तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब जी महाराज ने इसीलिए कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुआठी हाथ, और जो घर फूका अपना वो चला है हमारे साथ। यानी जो पुरानी आदत तुम्हारी थी उस आदत को तुम छोड़ दे, और जो मैं तुम्हें सही मार्ग बता रहा हूँ और अच्छी संगत करने की बात कर रहा हूँ, इधर तू चल पड़, तब तो मेरे साथ चल पड़ेगा, नहीं तो जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। तो प्रेमियों, अपना काम करने के पहले रानी गानी पर भी ध्यान देना चाहिए, बोली भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए महात्मा हर तरह से लोगों को समझाया करते हैं, सबको बताया करते हैं। लेकिन आप न समझो तो महात्मा क्या करें, आप न समझो तो महात्मा क्या करेंगे? कोई क्या कर सकता है?